नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। आज बात वन नेशन वन इलेक्शन की। लोकसभा का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होने वाला है और इसके साथ ही इस बात पर सस्पेंस है कि आखिर इस दौरान सरकार किस मुद्दे पर चर्चा करने वाली है। कुछ लोगों का कहना है कि इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विधेयक सदन में लाया जा सकता है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए इतनी जल्दी विधेयक लाना संभव नहीं है। विधेयक आए या ना आए, लेकिन इस पर बहस शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर बहस चल रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि संविधान में संशोधन के बगैर वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है और यदि ऐसा हुआ भी तो ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। उधर इस मामले में भाजपा का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से समय और पैसे की बचत होगी। क्या वन नेशन वन इलेक्शन का हो पाना व्यवहारिक रूप से संभव है और केंद्र सरकार की इस विधेयक को लाने के पीछे क्या योजना है, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले इस बारे में कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। जब तक कि संविधान का संशोधन ना हो, और संविधान का संशोधन जैसे नगर पालिका और पंचायत के चुनावों की प्रक्रिया है कि बीच में अगर कोई हटता है तो अगला जो आएंगे वो शेष समय के लिए आते हैं। 5 साल के लिए नगर निगम में आपने मेयर बना दिया, बीच में वो हट गए, अपदस्थ हो गए, तो अगले जो मेयर आएंगे वो 5 साल में बचे समय के लिए आएंगे। तो ऐसा कानून आपको देश में बनाना पड़ेगा, वो हो जाएगा। इसमें विचार ये आ रहा है कि कहीं केंद्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दों को तो नहीं प्रभावित कर देंगे। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो एक साथ राज्यों के चुनाव अलग हो सकते हैं, एक साथ केंद्र के चुनाव अलग हो सकते हैं। 2.5 साल के अंतराल में ये चुनाव हो सकते हैं, उदाहरण के लिए एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये विचार चल रहा है, उसमें जो निर्णय होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन ये टिक नहीं सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अभिनव विषय जनता के सामने रखा है, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 साल तक लगातार विभिन्न राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं। लगातार चुनाव होने से वहाँ के विकास पे आचार संहिता लगने के कारण बाधा भी आती है और खर्च भी बहुत होते हैं। तो एक अभिनव प्रयोग है जनता के विचार कि अगर एक साथ चुनाव, अगर पूरे देश के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, सारे चुनाव अगर एक साथ हो तो खर्चे में कटौती आएगी और ये पैसा देश के विकास में लगेगा। 18 सितंबर को विशेष सत्र लाया जा रहा है जो कि 22 सितंबर तक चलेगा। ऐसे में अटकलें ये जताई जा रही है कि इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा होगी और बिल भी पास होगा। हालांकि कांग्रेस की बात कर ली जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट में है, तो वहीं पर सत्ता पक्ष जो कि बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन काफी कारगर साबित होगा। आज इसी पर बहस करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए सौरभ जागृत बीजेपी की ओर से, विकास विजय बजाज कांग्रेस की ओर से और साथ ही कौशल स्वर्णबीर हमारे वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं रुक करूंगी कौशल जी का। कौशल जी, वन नेशन वन इलेक्शन 18 सितंबर को ये बिल लाने की बात यहां पर की जा रही है, लेकिन देखा जाए तो भी 15-20 दिन ही हुए हैं कि गठन किया गया है नई कमेटी का। अब इसके बाद में इतने कम समय में वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला पाना क्या संभव है? कितनी पॉसिबिलिटी आपको लगती है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला पाना संभव है नहीं, तो मुझे लगता है बहुत टेक्निकल मामला है। लेकिन जिस तो चीज की चर्चा पूरे देश में चल रही है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव किए जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा बहस का विषय है। क्योंकि जैसा कि जो आशंका जताई जा रही है, निश्चित तौर पे एक साथ यदि चुनाव होते हैं तो संसाधन की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, बहुत सारी चीजों की बचत होगी। दूसरी ओर सबसे बड़ी चीज जो ये आती है कि केंद्र के जो मुद्दे हैं और राज्य के मुद्दे, दोनों अलग अलग मुद्दे होते हैं। यदि आप एक साथ चुनाव कराएंगे और एक साथ राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे लोकसभा के प्रत्याशी हो चाहे विधानसभा के प्रत्याशी, यदि वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो किन मुद्दों के साथ जाएंगे, सबसे बड़ा विचार है। क्योंकि यदि आप छत्तीसगढ़ में आप बात करेंगे कि दिल्ली के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की, तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल होगा। क्योंकि स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, लोगों की जरूरतें अलग होती है, यहाँ के संसाधन अलग होते हैं और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता है वो अलग होती है। यदि आप एक साथ चुनाव कराएंगे तो जो मुद्दों की जो बात होगी उसमें टकराव की स्थिति होगी। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो केंद्र में जिसकी सरकार होगी, यदि वो अच्छा काम कर रही है, यदि बेहतर काम कर रही है और राज्य में सरकार अच्छा काम करी, तो उसमें जनता के लिए ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा कि हम वोट किसको दें। क्योंकि जब वोटिंग परसेंटेज का आप बात करेंगे तो आप देखेंगे पिछले बार जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए थे तो विधानसभा चुनाव का जो वोटिंग परसेंटेज था निश्चित तौर पर अलग था और लोकसभा के जो परसेंटेज थे काफी अलग थे। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो भी भर पाना काफी मुश्किल होगा। इससे जनता जो है, वोटर जो है, वो एक
भ्रम की स्थिति में रहेगी कि वो किसे वोट दे, क्योंकि निश्चित तौर पे आप देखेंगे जब अभी अब छत्तीसगढ़ में जैसे अब बात हो रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा के चुनाव भी लड़ने जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। तो जब एक साथ जब चुनाव होंगे तो जो मतदाता है वो ये डिसाइड करने में मुझे लगता है कि थोड़ी सी उसको दिक्कत होगी कि वो किसके साथ जाए, क्योंकि यदि आप केंद्र के मुद्दे को देखकर चुनाव देंगे तो निश्चित तौर पर राज्य के जो प्रत्याशी हैं, जो स्थानीय दल के जो नेता हैं, उनको कहीं न कहीं इससे नुकसान होगा। बहुत बड़ी बहस का विषय है और ये निश्चित तौर पे एक अच्छी पहल हो सकती है यदि इसको सही समय पे लाया जाए और सही दिशा निर्देश लाया जाए और सही गाइडलाइन के साथ लाया जाए तो एक बहुत बड़े पैसों की बचत हो सकती है, संसाधन की बचत हो सकती है, समय की बचत हो सकती है और निश्चित तौर पे ये आने वाले समय भविष्य में देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल। सौरभ जी का रुख करूंगी। सौरभ जी, अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब जंग छिड़ी हुई है देश में, और अगर देखा जाए तो विशेष सत्र 18 सितंबर से आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्लियर नहीं कर रहे कि किस वजह से विशेष सत्र लेकर आया जा रहा है। क्या वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेने के लिए, बिल को पास करवाने के लिए ये विशेष सत्र लाया जा रहा है? देखिए, रही विशेष सत्र की बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान आयोग ने विचार विमर्श कर चुकी है इस पर, और विधि आयोग ने कई राजनीतिक दल और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी चर्चाओं के लिए 3 दिन का कॉन्फ्रेंस भी रखा था। अब जो कि रही बात एक देश एक चुनाव की, तो आपको बता देता हूं ये जरूरत क्यों है एक देश एक चुनाव भारत में। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि एक देश एक चुनाव जब होते थे तो उसमें जो आर्थिक खर्च होता था वो बहुत ज्यादा होता था। आज जिस प्रकार से बार बार आचार संहिता लगते हैं जिसके कारण नीति और निर्णायक जो काम होते हैं, कामकाज होते हैं, उस पर प्रभावित होता है। अब ये एक देश एक चुनाव की यदि बात होती है तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में भी एक देश एक चुनाव हुए थे जिसमें विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। तो ये कोई अचंभव या अचानक वाली बात नहीं है, ये अनूठा प्रयोग नहीं है, पहले भी हो चुका है एक देश एक चुनाव, तो उस पर पहल करने का प्रयास किया जाए। जी, लेकिन सौरभ जी अगर देखा जाए तो पहले भी जैसा कि आपने जिक्र किया कि 1952 से 1967 तक लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ में हुए हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है और वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो ऐसे में आने वाले समय में तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि भंग हो सकता है, जैसे कि पिछली बार हुआ था 1967 में, वैसे आगे भी तो हो सकता है। क्या उसके लिए कोई रणनीति है आपके पास में? नहीं, देखिए, उसके लिए रणनीति की बात है तो पहले ये संसद में अपनी बात रखी जा रही है। तमाम जितने भी लोकसभा विधानसभा में सांसद हैं, विधायक हैं, सबसे पूछा जा रहा है। राजनीतिक दलों के, पार्टी के राजनीतिज्ञों से पूछा जा रहा है। उसके बाद विभिन्न प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से पूछा जा रहा है। तो पूरी विचार विमर्श करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस पे कोई आशंका नहीं है कि एक देश एक चुनाव भारत के लिए एक बहुत निर्णायक अभियान अभी रहेगा। ठीक है, मैं विकास जी का रुख करूंगी। विकास जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस इतनी टेंशन में क्यों है? कांग्रेस में कोई तनाव नहीं है, तनाव भारतीय जनता पार्टी में है। अभी लगातार इनकी जमीन खिसक गई है, मोदी का चेहरा कारगर साबित नहीं हो रहा है। इनके खुद के संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन आरएसएस ने कर दिया कि आने वाले समय में मोदी और हिंदुत्व के नाम पे चुनाव जीतना मुश्किल है। तो अब इनकी जमीन खिसक लगातार अभी भारत जोड़ो यात्रा जब से राहुल गांधी ने की है, उसके बाद 2 चुनाव हुए हिमाचल के और कर्नाटका के, वहां भारी बहुमतों से कांग्रेस को जीत मिली है। अभी लगातार इनकी स्थिति, जो क्षेत्रीय स्थिति खराब हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, ये एक जुमला फेंका है उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि भाई बेरोजगारी से लोग दूर हो जाए, महंगाई की बात ना करे, मणिपुर की बात ना करे, चाइना जो कब्जा कर रहा है देश में उसकी बात ना करे, विदेश नीति की बात नहीं करे, मुद्रा स्फीति की बात नहीं करे, जो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है उसकी बात ना करे। इस ओनली जुमला 70% विधानसभा से पास होकर जब प्रस्ताव जाएगा तब जाके देश में कानून संशोधन हो सकता है। ये संभव है, लेकिन आज की डेट में मात्र 40-42% विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगी की सरकार है। लगभग 60% से ऊपर कांग्रेस और इंडिया की सरकार है, जो भारत के, जो इंडिया। जी विकास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं
सौरभ जी का रुख कर लेती हूँ, आपका जवाब ले लेती हूँ जो आपने सवाल पूछा है। सौरभ जी, यहाँ पर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि आपकी स्ट्रेटेजी है, आप मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, आपका कोई इरादा नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन का। देखिए, चुनाव से भटकाने या मुद्दों से भटकाने वाली कोई विषय ही नहीं है। आज भारत देश में हर वर्ष चुनाव पे चुनाव होते हैं, जिसके कारण आर्थिक बोझ बढ़ता है उस राज्यों पे। उसके बाद यदि कोई भी घोषणा होती है, आचार संहिता लगती है, तो वो घोषणा नहीं हो पाती, कोई राज्य में स्कीम लागू नहीं हो पाती। इसके कारण बहुत बड़ा पहलू है। दूसरी बात, लेकिन सौरभ जी अगर हम खर्च की बात करें, चुनाव किया जाएगा। जी, हम अगर खर्च की बात करें तो चुनाव आयोग की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि हम वीवीपैट मशीन या फिर तमाम जो मशीनरी है उनकी अगर बात कर ली जाए तो 9,284 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आएगा। फिर हर 15 साल में इन्हीं मशीनों को बदला जाएगा और उसके बाद में उसके रखरखाव के लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो खर्चा तो यहाँ पर भी हो रहा है। वो तो चुनाव कराने की प्रणाली है और वो व्यवस्था है, परंतु बार बार चुनाव जब होते हैं उसमें देखिए खर्चा किस प्रकार का आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सरकारी कर्मचारी उसमें उपयोग होते हैं, शिक्षा कर्मी उसमें उपयोग होते हैं, जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों का वहां पर काम ठप हो जाता है, शिक्षा कर्मियों के कारण स्कूल का काम ठप हो जाता है। तो सौरभ जी, अगर देश भर में एक ही चुनाव होगा, देश भर में एक ही बार चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी, क्योंकि हमारे देश में कई सारे संवेदनशील केंद्र है, अति संवेदनशील केंद्र है, अब ऐसे में इतनी भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की भर्ती करना वहां पर, फिर उसके बाद में जो तमाम कर्मी है उन्हें उनकी ड्यूटी वहां पर लगाना, ये भी तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती है ना। बार बार ड्यूटी लगाने की कोई चुनौती नहीं है, परंतु यदि एक बार आप पूरे 5 पंचवर्षीय में एक बार चुनाव होते हैं और एक बार ड्यूटी लगती है, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे सुरक्षा बल की बात हो, एक बार 5 साल में आपको ड्यूटी देना है। उसके बाद 5 साल तक आपको तमाम घोषणा में, तमाम विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जनता को भी बार बार चुनाव के लिए, चुनाव वोटिंग के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। एक देश एक चुनाव भारत देश के लिए एक सफल योजना है, जिससे देश का विकास होने निर्णय ही निर्णय है। ठीक है। विकास जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। जिस प्रकार से इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, विकास जी आप इससे कितने इत्तेफाक रखते हैं? और बात करें टीएस सिंहदेव की, तो कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति क्यों बनी हुई है? पहले कहते हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं, ये पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन हो चुका है, फिर दूसरी बार में कहते हैं कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन कर भी लिया तो टिकेगा नहीं क्योंकि राज्य के और साथ ही साथ देश के अलग मुद्दे हैं। मुझसे पूछ रहे? जी, विकास जी आपसे पूछ रही हूँ मैं। तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है मुझे लग रहा है। जी बोलिए विकास जी। देखिए, पहले वन नेशन वन इलेक्शन, अगर इसमें मंशा किसी पार्टी की सही है, अगर वो चाहती है ऐसा करना, तो ये इसके लिए कांग्रेस का समर्थन रहेगा। लेकिन पहले हम लोग वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी की ओर आगे बढ़े, वन नेशन वन रिलीजन की ओर आगे बढ़े, भारतीय ध्वज को अपना धर्म। आप लोग अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, लोगों का मन डाइवर्ट करने के लिए, भटकाव पैदा करने के लिए जबरदस्ती का एक सबूका छोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, कि लोग चर्चा न करें। पहले जब कोरोना आया, थाली बजाइए, लाइट जलाइए, आप बताइए, तो अब ये वन नेशन वन इलेक्शन और लोग उसमें नाच रहे हैं। तो आप समझिए, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये क्या अलग अलग नाम है? सब एक ही हमारा मुल्क है, हमारी मातृभूमि है। चाहे उसको आप भारत के नाम से पुकारे, चाहे हिंदुस्तान के नाम से पुकारे, चाहे इंडिया के नाम से पुकारे। पहले हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। आ रही हूँ सौरभ जी आपके पास। जी विकास जी बोलिए। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये एक डाइवर्सिव पॉलिटिक्स जो करने की एक मंशा रहती है ना हमेशा, हम लोग, अब ये क्या होगा, जैसे इन लोग की जो रणनीति रहती है, ऑपरेशन लोटस इनका चलता है, बीच बीच में विकास जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तकनीकी खामी की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सौरभ जी का रुख कर लूंगी मैं। सौरभ जी, अब फिर से आप पर ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है यहाँ पर कांग्रेस। देखिए, ध्यान
भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 9 वर्ष में जितने काम किए हैं, कांग्रेस ने तो 70 साल में इसकी कल्पना नहीं की थी, इसका दिमाग में सोचा नहीं था। परंतु आपको बता दूं, यदि भारत और इंडिया की बात है तो संविधान में साफ साफ लिखा था कि भारत और इंडिया दोनों एक ही शब्द हैं, आप उपयोग कर सकते हैं। तो इनको तकलीफ क्या है भारत कहने में? और हमारा देश जो है वो हिंदी भाषी प्रदेश है, जहां हिंदी उपयोग किया जाता है। आज आपके डिबेट के माध्यम से हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो भारत लिखने में, भारत कहने में आपको तकलीफ क्या है? दूसरी बात, एक देश एक चुनाव यदि होते हैं, इससे देश का भला हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ क्या है? भारत का आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ क्या है? वहां के कर्मचारी वर्ग की स्थिति सुधर रही है, शिक्षा कर्मियों की स्थिति सुधर रही है, तो आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की हर समझ चुके हैं कि कार्य है, जो विचारधारा है, सकारात्मकता विचारधारा, उस पर कांग्रेस पार्टी को हमेशा से तकलीफ रही है। और अब ये बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति की, आप बता दीजिए, बार बार जब चुनाव होते हैं आम जनता को कितनी परेशानी होती है, उनके रोजमर्रा के जीवन बदल जाते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, उनके जीवन विकास जी विकास जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, सौरभ जी आपकी बात सुन रही है, विकास जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। जी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ, इनके पास मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इन्होंने 9 साल 9.5 साल की इनकी सरकार फेलियर सरकार साबित हो चुकी है। अब जब इनको लग रहा है कि केंद्र से इनकी सत्ता गायब होने वाली है, तो किसी न किसी तरीके से लोगों का भटकाव में ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। पहले कोरोना काल में थाली बजाओ, मैं गारंटी लेता हूँ 25 दिन के अंदर कोरोना खत्म कर दूंगा, नहीं तो झोला लेके चले जाऊंगा, अरे राम मुझे जूता मारिएगा, टायर जलाइए। अब ये 1 इंडिया 1 नेशन 1 इलेक्शन, फिर इंडिया भारत, खाली जुमलेबाजी और खाली एक हिटलरशाही राजनीति का ये नतीजा हो रहा है कि देश में डेमोक्रेसी को पूरा समाप्त करने की एक इनकी मंशा है, तानाशाही सरकार को स्थापित करने की मंशा है, और इसी को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। अब जब ये देख रहे हैं कि पूरा देश एकजुट हो चुका है और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है, तो इनके जमीन के नीचे से जमीन खसक गई है। अब ये किसी ना किसी तरीके कैसे ना कैसे जुमलाबाजी करके जनता को भटकाव में लाना चाहते हैं, जनता का मन डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की और हिंदुस्तान की जनता भोली भाली जरूर है, लेकिन बेवकूफ की बात समझ नहीं है, जान चुकी आपकी जुमलाबाजी को। ठीक है, मैं कौशल जी का रुख कर लेती हूँ। कौशल जी, जिस प्रकार से यहाँ पर फायदे नुकसान दोनों ही गिनाए जा रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, और आने वाले समय में क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन से भारत की जो जनता है उसे फायदा होगा? फायदे और नुकसान की जहाँ बात है, ये राजनीतिक दलों का जिस तरह से विरोध सामने आ रहा है, कि राजनीतिक दल इसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है, तो कहीं न कहीं उनको यही लग रहा है कि जब एक साथ जब चुनाव होंगे, तो जो मुद्दों की जो बात होती है, जब एक साथ जब देश के भीतर जब चुनाव होंगे, तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। राजनीतिक दलों को किसी बात का डर सताया जा रहा है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, खासकर जब क्षेत्रीय पार्टियों की बात होती है, तो वो लोकसभा चुनाव में बहुत कम भागीदारी करती हैं। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां सभी राज्यों में लगभग छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो अपने अपने विधानसभाओं में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। जब एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चलेगी, तो ऐसी राजनीतिक दलों के लिए आगे बढ़ने की स्थिति लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब बड़े लेवल पे जब चुनाव होंगे, तो उनके सामने ये चेहरा नहीं रहेगा कि उनके सामने लोकसभा का प्रत्याशी कौन है। सिर्फ यदि विधानसभा में खड़े करेंगे, तो जो स्थानीय जो प्रत्याशी है, वो ये डर सा महसूस करेगा, वो जो अपने विकास की बात करना चाहता है, जो अपने स्थानीय जो लोग जनता है उनके भरोसे को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, वो कहीं न कहीं इसमें छला महसूस करेगा। क्योंकि जब बड़े लेवल पे चुनाव होगा, तो सिर्फ जो राजनीतिक पार्टियां, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर के जो क्षेत्रीय दल हैं, वही इस चुनाव में अपनी भागीदारी पूरी तरह से निभा पाएंगे। जो छोटी पार्टियां हैं, उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस तरह से विरोध हो रहा है। जहां तक जनता की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जब बात चलेगी, तो सभी दलों को एक साथ लेकर इसमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि पूरे देश का भला हो। निश्चित तौर पर इससे खर्चे में कमी आएगी, संसाधन की कमी आएगी, और देश का निश्चित तौर पर आगे विकास की स्थिति बढ़े। लेकिन इसके लिए पूरे राजनीतिक दलों को, छोटे सबको लेकर चलना होगा।
क्योंकि जब चुनाव की आप बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसमें सभी को बोलने का अधिकार है, सभी को सुनने का अधिकार, और सभी को अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने का उसमें अधिकार मिलना चाहिए। तो जी बिल्कुल कौशल जी, लेकिन यहाँ पर नफा नुकसान दोनों ही गिनाए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार का फैसला यहाँ पर केंद्र सरकार लेती है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार जो सियासत है वो उसका पारा हाई हो चुका है। हालांकि सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पहली बार इसका जिक्र नहीं किया गया है, इससे पहले भी कई बार इसका जिक्र किया गया है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि वन इलेक्शन वन नेशन लाने का बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी सिर्फ चुनावी मुद्दों से जो बयानबाजियां है उससे भटकाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।